छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर लगातार अवैध गुटखा फैक्ट्री पर कार्रवाई की जा रही है। बीते रोज रविवार को लवकुश नगर में जागरूक पत्रकारों की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री सील किया था, जिसमें लंबे समय से अवैध रूप से किसान और अन्य ब्रांड के गुटखा बनाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर छतरपुर में भी जागरूक लोगों ने नौगांव रोड फोरलेन पर स्थित अमन एंटरप्राइजेस पर अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना दी थी, जिस पर बीते रोज रात्रि में एसडीएम अखिल राठौर ने मौका मुआयना किया था, लेकिन फैक्ट्री मालिक नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिस पर आज पुनः कलेक्टर छतरपुर के निर्देश पर एसडीएम अखिल राठौर के मार्गदर्शन में तहसीलदार इंदु सिंह ने फैक्ट्री को सील कर दिया। एसडीएम अखिल राठौर द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से यहां पर अवैध रूप से गुटखे का निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल उक्त बिल्डिंग मुख्तियार खान की बताई जा रही है, जो कि अमन सेठ को किराए से दे रखी थी। एसडीएम अखिल राठौर द्वारा बताया गया है कि उक्त फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया गया है और संबंधित व्यक्ति और संस्था को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सोहरा मौजे में हाईवे के पास एक कोई अवैध गुटखे की फैक्ट्री संचालित हो रही है। तो रात्रि में जाकर उस स्थान को देखा गया था, परंतु चूंकि वो चारों तरफ से बंद था और रात्रि का समय था, तो वहाँ पर पुलिस बल तैनात करते हुए आज के दिन कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया था। तो आज वहाँ जाकर संबंधित व्यक्ति जिसके नाम से वो ज़मीन है उनसे बात की गई। इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया है कि वो ज़मीन उनके द्वारा किसी को किराए पे दी गई अमन एंटरप्राइजेस के नाम से, और फिर उनसे संपर्क करते हुए उनको बुलवाया गया, परंतु चूँकि मौके पर वो नहीं आए तो उनका काफ़ी इंतज़ार किया गया। उसके पश्चात उस फैक्ट्री को नायब तहसीलदार द्वारा अभी फ़िलहाल उनके दस्तावेज प्रस्तुत करने तक के लिए उसको सील किया गया है। क्या क्या बन रहा था सर? ये सूचना है कि वहाँ गुटखा अवैध रूप से गुटखा का निर्माण किया जा रहा है, तो उनके द्वारा सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत करने तो उनको बुलाया गया है। छतरपुर में सर और भी ऐसी कई जगह है जिनको लोग ऐसे लोगों को क्या कहना है? हमारी आप लोगों से और जन सामान्य से ये अपील है कि ऐसी कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है, कहीं कोई अवैध गतिविधि चल रही है, तो उसकी तत्काल जानकारी दें और विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, फैक्ट्री संचालक का नाम क्या? अमन सेठ नाम से एक मेरे को ये जानकारी प्राप्त हुई, अमन सेठ नाम से, कि वहाँ अमन सेठ का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। अमन सेठ। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।